बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और रियली यूनिक टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए, इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज किसी यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, अगर आज से हम 15 से 20 साल पहले के अपने फैमिली सिस्टम्स की स्टडी करते हैं, तो हम सब जानते हैं कि उस वक़्त जो हमारी फैमिलीज़ हुआ करती थी, चाहे वो जॉइंट फैमिली सिस्टम था या सेपरेट फैमिली सिस्टम था। अब उसमें जो फैमिलीज़ में मेजर क्लैशेज़ हुआ करते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ वी टॉक अबाउट लेडीज़, फीमेल्स, तो हम सब जानते हैं कि उस वक़्त सास-बहू का और आपस में देवरानी-जेठानी या जेठानी-देवरानी के आपस के जो क्लैशेज़ होते थे, वो तो बहुत कॉमन थे। और इसके अलावा अगर हम मर्दों के आपस के क्लैशेज़ की बात करें, तो वो जायदाद की तक़सीम, विरासत की तक़सीम और ज़मीन और जायदाद के मामले में, या इसके अलावा कोई माइनर या मेजर कोई इश्यू निकल आता, तो उसकी वजह से क्लैशेज़ चलते थे। लेकिन होता ये था कि इतने क्लैशेज़ होने के बावजूद भी वो फैमिलीज़ इत्तेफ़ाक से रहती थी, इत्तेहाद से रहती थी। दुख-सुख में आपस में यूनाइट हो जाते थे। और जॉइंट फैमिली सिस्टम भी जिधर था, तो वो आपस में मुत्तहिद थे, फिर भी इतने क्लैशेस के बावजूद भी वो यूनाइट होकर रहते थे, इकट्ठे होकर रहते थे। दुख-सुख में इकट्ठे हो जाते थे, मुत्तहिद हो जाते थे। और इसके बरअक्स हम एक और रुख देखते हैं कि जो हमारी फीमेल्स थी, सॉरी टू से अनफॉर्चुनेटली, जो हर फीमेल की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होते थे कि जब वो बच्चों की तरबियत करते थे, तो वो बच्चों के जहन में शुरू से ही कुछ इस तरह से डाला जाता था कि जी जनाब, जो तुम्हारे मामू और खाला हैं वो तो फरिश्ते हैं, और जो तुम्हारे चचा और फूफी हैं वो बहुत बुरी पर्सनैलिटीज़ हैं। ये बचपन से उनकी साइकी में फ़ीड कर दिया जाता था, ये उनसे उन बचपन से उनको ही इस तरह बताया जाता था। हर फीमेल की बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही हमारी सोसाइटी में होता रहा। अब एक पूरा टाइम गुज़रा, तो उसके बाद अगर आज हम 2023 के मॉडर्न फैमिली सिस्टम पर बात करें, इस मीडिया के दौर के फैमिली सिस्टम पर बात करें, तो हम सब जानते हैं कि जिस तरह मीडिया फैमिली सिस्टम का जनाज़ा निकाल रहा है, फैमिली सिस्टम को जिस तरह तबाही की तरफ लेकर जाया जा रहा है, और बिलख़ुसूस हमारी वेस्टर्न इंस्पायर्ड सोसाइटी है, हम जिस तरह वेस्ट से इंस्पायर हुए हुए हैं। आप देखते हैं ना, आज वेस्टर्न वर्ल्ड की स्टडी करते हैं, मगरबी अक़वाम की स्टडी करते हैं, उनके यहाँ क्या फैमिली सिस्टम है? कोई भी नहीं। उधर तो ना शौहर बीवी का है, ना बीवी शौहर की है, ना बच्चे वालिदैन के हैं। उधर मामू, ताया, फूफी, चाची, ये तो कॉन्सेप्ट्स ही कोई नहीं रहे वेस्ट में। और ऑटोमेटिकली फिर हुआ कुछ इस तरह कि वो लोग आइसोलेशन का शिकार हुए, लोनलीनेस का शिकार हुए, और ऑटोमेटिकली तौर पर फिर डिप्रेशन का शिकार हुए। और हुआ ये कि उन सोसाइटीज़ में एज़ कम्पेयर टू द एशियन सोसाइटीज़, सुसाइड का रेशियो भी बहुत, उसका ग्राफ ऊपर गया है। क्यों? क्योंकि वो आइसोलेशन का शिकार हो गए हैं। वो अपने दिल के पेन्स को, अपने दुखड़े-सुखड़े शेयर किससे करें? कोई सुनने वाला सिंसियर, कोई लॉयल है ही नहीं। ना कोई फैमिली सिस्टम है, ना कोई उनका सगा है। तो लिहाज़ा वो आइसोलेशन का शिकार हुए, जिसकी वजह से उन सोसाइटीज़ में सुसाइड का, खुदकुशी का रेशियो भी बहुत कॉमन हुआ। और उसकी दूसरी जानिब जो उसके असरात उनके कल्चर से मुतासिर होकर, मीडिया से मुतासिर होकर हमारे फैमिली सिस्टम पर पड़ रहे हैं। हमारा फैमिली सिस्टम भी बस अल्लाह माफ़ करे कि आहिस्ता 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 तबाही की तरफ ही जा रहा है। आज आप देखते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देख लें, तो सोशल मीडिया पर भी आप देखते रहते हैं, कभी कोई पोस्ट खाला के ख़िलाफ़ आपको मिलेगी, कभी कोई चचा के ख़िलाफ़, कभी कोई फूफी के ख़िलाफ़। अब वो बचपन में मदर ने, जो माँ ने सिखाया था, वो तो चचा और फूफी के बारे में बताया था, बुरी पर्सनैलिटीज़। लेकिन वो उल्टा ही हो गया, अब तो सारी की सारी बुरी लगने लग गई हैं, सभी पर्सनैलिटीज़ बुरी लगने लग गई। कभी खाला बुरी, कभी फूफी बुरी, कभी चचा बुरे, कभी मामू बुरे। और छोटी-छोटी सी रीज़न्स लेके, छोटी-छोटी सी इर्रेलेवेंट चीज़ें लेकर हम नाराज़गियाँ बना लेते हैं, और हम दुश्मनियाँ मोल लेते हैं, और हम कीना और हसद को प्रमोट कर रहे हैं, अपने फैमिली सिस्टम को तबाह कर रहे हैं। होता कुछ इस तरह है जी जनाब कि अब जवान बच्चा है जी जनाब, वो कहता है जी जनाब मैंने तो ग्रेड्स बहुत अच्छे लिए थे, बहुत अच्छे मार्क्स लिए, बहुत अच्छे ग्रेड्स लिए, तो फलाँ फूफी ने मुबारकबाद नहीं दी।
فلاں پھوپھی مٹھائی کا ڈبہ لے کر نہیں آئی، یا خالہ نے میری مبارکباد نہیں دی، چچا نے مبارکباد نہیں دی، ماموں نے مبارکباد نہیں دی، تو لہٰذا پتہ چلا کہ وہ لوگ تو ہم سے حسد محسوس کرتے ہیں، وہ تو ہم سے جیلسی فیل کرتے ہیں، تو لہٰذا اب ہمیں ان سے نہیں رکھنا چاہیے۔ اب جو ہمارے بڑوں میں سے بھی ہوتا ہے کہ وہ جی جناب میری تو پروموشن ہوئی تھی، میں نے تو مہنگی کار خریدی تھی، مجھے میرے بھائی نے مبارک نہیں دی، مجھے میری سسرالیوں نے مبارکباد نہیں دی، یہ لوگ تو کرتے ہی ایسے ہیں، یہ لوگ تو ہم سے جلتے ہیں، میں نے نیا گھر بنایا تھا، مجھے فلاں بندے نے مبارک نہیں دی، وہ میرے گھر مبارکباد دینے نہیں آیا، مبارکباد کے پیسے نہیں دیے، مٹھائی نہیں لے کر آیا، لہٰذا اب تو ہم اس سے بالکل کٹ آف ہی کر دینی چاہیے ہمیں۔ لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی سی irrelevant سی چیزیں، نان سینس چیزیں لے کر ہم ناراضگیاں مول لیتے ہیں، اور ہم بنا کسی وجہ کے بغض، کینہ، حسد کے ٹائٹل دیتے پھرتے ہیں، اگرچہ میں بھی ہماری سوسائٹی میں بغض، کینہ، حسد پھیلتا جا رہا ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم اپنے فیملی سسٹم کو تباہی کی طرف لے جائیں، ہم اپنے فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کر دیں۔ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو عنقریب ہمارا حال بھی ویسٹ والا ہونے جا رہا ہے، اور اس کے برعکس اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم لوگ آج جس سائیکی کو فالو کر رہے ہیں، ناراضگیاں ناراضگیاں ناراضگیاں، بریک اپس، بائیکاٹس، خاندانوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، کبھی خالہ بری، کبھی پھپھی بری، کبھی ماموں برے، کبھی چچا برے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے تو قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ وہ تو ان رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے، ان سے قطع تعلقی سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فیملی سسٹمز کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ویلفیئر کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے حقوق، والدین کے حقوق کے ساتھ ہی رشتہ داروں کے حقوق کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور ہم میں سے ہم فلاسفر بن جاتے ہیں جی جناب کہ فلاں برا اور فلاں برا، فلاں برا، ہمیں تو ان سے رکھنا ہی نہیں چاہیے، اب نہ ہم ان کے گھر جاتے ہیں، نہ یہ ہمارے گھر آئیں، کٹ آف، بائی بائی، ٹاٹا۔ تو لہٰذا یہ بالکل irrelevant کائنڈ کی چیزیں ہیں، اور دین اسلام بھی ان سے ہمیں منع کرتا ہے، تو ہمیں اپنے فیملی سسٹم کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں یونائٹ ہو کر رہنا چاہیے، اور دکھ سکھ میں اور ویسے بھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سٹینڈ لینا چاہیے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کو چھوڑ کر اس کی ٹانگیں کھینچتے چلے پھریں۔